अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शनाया न्यूज़। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज 26 मार्च 2021 इंग्लैंड की ताज़ा तरीन अहम खबरें लेके आप लोगों की खिदमत में एक बार फिर से हाजिर हुए हैं। शामिल करेंगे खबरों को। लॉकडाउन खात्मे पर इंग्लैंड का कौन इंतज़ार कर रहा, वज़ीर आज़म ने बता दिया। स्कॉटलैंड ने किया अहम ऐलान, इंग्लैंड परेशान। इंग्लैंड प्रीति पटेल को यूके अमनेस्टी की वार्निंग। इंग्लैंड पाकिस्तानियों समेत तारकीन वतन खबरदार। तो इन तमाम खबरों की तफसीलात जानने के लिए आप सबसे हमेशा की तरह यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को मुकम्मल आखिर तक देखिएगा और वीडियो को आगे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी यूके की और यूरोप की खबरों से आगाह रह सकें। और अगर आप में से हमारे चैनल पर कोई न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक लाजमी कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अहम तरीन खबरों का सिलसिला। खबर को शामिल करेंगे। लॉकडाउन खात्मे पर इंग्लैंड का कौन इंतजार कर रहा है, वजीर आजम ने बता दिया। बरतानिया अपनी आवाम को वैक्सीन लगाने के सिलसिले में दुनिया में सबसे आगे है और वहां कोरोना की सूरत हाल में हर गुजरते दिन के साथ बेहतरी हो रही है। ऐसे में हुकूमत मरहलावार पाबंदियां नरम कर रही है और 21 जून से लॉकडाउन तकरीबन ख़त्म हो जाएगा। लेकिन फिर क्या होगा, इस बारे में अभी से माहिरीन ने खबरदार करना शुरू कर दिया है। बरतानी माहिरीन का कहना है कि लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद कोरोना की तीसरी लहर हमारा इंतज़ार कर रही होगी और इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। बरतानी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन समेत हुकूमती रहनुमा भी तस्लीम कर रहे हैं कि जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा इस बात का खदशा मौजूद है कि इन्फेक्शन एक बार फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा। ताहम इनका कहना है कि वैक्सीन की वजह से इस बार हम वबा से निपटने के लिए ज़्यादा तैयार होंगे और नई लहर में अमौत और अस्पतालों में दाखिले की सूरत हाल पहले जैसी नहीं होगी बल्कि हम बहुत बेहतर पोजीशन में होंगे। बरतानिया के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने खबरदार किया है कि कोरोना वायरस गैर मुद्दत तक साथ रहेगा और कोरोना वबा के असरात से निकलने में कई बरस लगेंगे। के अलावा बरतानी माहिर क्रिस विटी का कहना है कि लॉकडाउन उठाने के बाद कोरोना की तीसरी लहर यकीनी है। प्रोफेसर लॉकडाउन के नाम से मशहूर एक और माहिर का कहना है कि बरतानियों को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त घरों में रहना होगा और बैरून मुल्क सफ़र से मुकम्मल परहेज़ करना होगा। हमें मौसम गर्मा में अपने बॉर्डर्स बंद कर देने चाहिए वरना फिर सूरत हाल ख़राब हो सकती है और नया लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है। एक और माहिर प्रोफेसर का कहना है कि बरतानिया में कोरोना की तीसरी लहर जुलाई और अगस्त में हमला कर सकती है और इसमें हमें नए किस्म के कोरोना वायरस का सामना भी करना पड़ सकता है। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब, जो कि स्कॉटलैंड ने किया अहम ऐलान, इंग्लैंड परेशान। स्कॉटलैंड की हुकूमत ने आज़ादी के दूसरे रेफरेंडम के लिए कानून शाया कर लिया जिसके मुताबिक कोरोना वबा में कमी के बाद पार्लियामेंट की पहली नफ्स मुद्दत में रेफरेंडम मुनक्किद करा दिया जाएगा जिसकी तारीख पार्लियामेंट तय करेगी। स्कॉटिश नेशनल पार्टी का कहना है कि 6 मई के इलेक्शन में इन्हें अक्सरियत मिल गई, फिर उस बिल को पार्लियामेंट से मंजूर करवाया जाएगा। आइंदा रेफरेंडम में 2014 के रेफरेंडम की तरह आज़ादी के लिए सिर्फ यस और नो की शक्ल में 2 सवालात रखे जाएंगे। बरतानी हुकूमत ने इन्हें एक नए रेफरेंडम की इजाज़त देने से इनकार किया है। स्कॉटिश फर्स्ट मिनिस्टर इस बात को तस्लीम कर चुकी हैं कि किसी भी नए रेफरेंडम को कानूनी हैसियत देने के लिए बरतानी पार्लियामेंट की इजाज़त की ज़रूरत होगी, लेकिन इन्होंने इस ऑप्शन को मुस्तरद नहीं किया कि वो इस मामले को अदालत में ले जा सकती हैं कि क्या वेस्ट मिनिस्टर पार्लियामेंट की इजाज़त के बगैर वो अपने तौर पर रेफरेंडम के लिए कानून साजी कर सकते हैं। लेबर और लिबरल तीनों पार्टियों ने रेफरेंडम के नए प्रोग्राम की मुखालफत करते हुए कहा है कि स्कॉटलैंड के अवाम और हुकूमत की पूरी तवज्जो फिलहाल आइनी तनाज़ात के बजाय कोरोना के बाद हालात की बहाली पर होनी चाहिए। दूसरी जानिब स्कॉटलैंड की फर्स्ट मिनिस्टर ने इलेक्शन की इंक्वायरी के सिलसिले में स्कॉटिश पार्लियामेंट की क्रिस पार्टी कम्युनिटी के सामने पेश होने के बाद आज़ादी की हमायत में 12 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई है। अलावा सर्वे के मुताबिक फरवरी से 1 मार्च के दरमियान स्कॉटलैंड में बरतानिया से आज़ादी की हमायत 56% पर थी जो कि 5 और 7 मार्च के दरमियान 50% रह गई है। वाज़िह रहे कि स्कॉटिश फर्स्ट मिनिस्टर इस वक्त अपनी सियासी ज़िंदगी के सबसे बड़े सियासी बुरान का शिकार हैं। उन पर वुज़रा के मिनिस्ट्रल कोड की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ामात भी हैं। चंद सियासी खुलकों की तरफ से इनसे इस्तीफ़ा देने का भी मुतालबा किया जा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब, जो कि इंग्लैंड प्रीति पटेल को यूके अमनेस्टी की वार्निंग।
के होम सेक्रेटरी प्रीति पटेल जो इमिग्रेशन का कवानीन को लागू करने के बारे में सोच रही हैं, तो इस हवाले से यूके अमनेस्टी और जो रिफ्यूजीज एजेंसीज हैं उन्होंने यूके की हुकूमत और होम सेक्रेटरी को खबरदार करते हुए ऐलान जारी किया है कि अगर कोई ऐसे कानून को लागू किया गया जो कि अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक नहीं होगा तो वो फिर इस जानिब से अदालत में जाएंगे। और उनकी तरफ से मजीद कहना था कि ये किसी भी तौर पर कबूल नहीं किया जा सकता कि यूके ऐसे कवानीन या रूल्स को बनाए जिससे असाइलम सीकर्स की या सियासी पनाह गजीनों की ज़िंदगी को ख़तरा लाहक हो, क्योंकि इनकी तरफ से ये कहना था कि ये कैसे कहा जा सकता है कि जो भी लोग सेफ ममालिक से आते हैं उनको वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। की तरफ से ये भी कहा गया है कि अगर मजीद यूके होम सेक्रेटरी प्रीति पटेल कोई और सख्त कवानीन या कोई भी उनसे मुतल्लिक रूल्स को लेकर आती हैं तो फिर वो लाजमी तौर पर अदालत और कानूनी कार्रवाई करेंगे। इसलिए एक बार फिर से अब यूके होम सेक्रेटरी प्रीति पटेल को यूके अमनेस्टी की तरफ से भी और रिफ्यूजी एजेंसीज की तरफ से भी वार्निंग जारी कर दी गई है। इसके अलावा एक और अहम खबर को आप लोगों के साथ शेयर करती चलूं। आलमी वबा कोरोना वायरस के दौरान हलाक होने वाले 1,26,172 अफराद के लिए पहले कौमी लॉकडाउन की पहली बरसी के मौके पर मलका बरतानिया की क़यादत में 1 मिनट की कौमी खामोशी इख्तियार की गई। वबा के दौरान कौमी खिदमत सर अंजाम देने वालों को शानदार अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया गया। वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन शहजादा चार्ल्स ने कोरोना बुरान के दौरान वफात पा जाने वालों की याद में दुख का इजहार किया। मलका बरतानिया की तरफ से जारी होने वाले बयान में कहा गया है कि हम सब मिलकर एक रोशन मुस्तकबिल के मुंतजिर हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब, जो कि इंग्लैंड पाकिस्तानियों समेत तारकीन वतन खबरदार। पाकिस्तानियों में 16 तारकीन वतन गैर कानूनी बरतानिया दाखिल होते हुए गिरफ्तार। नेशनल क्राइम एजेंसी बरतानिया के हुकाम ने एक ट्रक ड्राइवर को गाड़ी के पिछले हिस्से में 16 गैर कानूनी तारकीन वतन को बरतानिया स्मगल करने के इल्ज़ाम में हिरासत में ले लिया। नेशनल क्राइम एजेंसी का कहना है कि ड्राइवर ने चैनल पोर्ट्स के जरिए गैर कानूनी तारकीन वतन को अपनी गाड़ी के पिछले हिस्से में छुपाकर बरतानिया स्मगल करने की कोशिश की। गाड़ी को NCA की जारी तहकीकात के तौर पर M25 पर रोक लिया। फिर पुलिस के अफसरान ने दौरान तहकीकात गाड़ी में 16 तारकीन वतन पाए जिनका ताल्लुक पाकिस्तान, मराकश, अल्जीरिया से है। तमाम तारकीन वतन को गाड़ी के पिछले हिस्से में छुपा लिया गया था। तारकीन वतन को तमाम इमिग्रेशन जराइम के शक में गिरफ्तार किया गया है और इनसे बॉर्डर फोर्सेस के ओहदेदार तहकीकात करेंगे। NCA की तफ्तीश का कार अब 36 साला ड्राइवर से पूछगिछ कर रहे हैं। इस पर शक है कि वो कैंट में चैनल की बंदरगाहों के जरिए गैर कानूनी तौर पर मजीद तारकीन वतन को बरतानिया से बाहर मुंतकिल करने का मंसूबा बना रहा था। NCA ब्रांच के ऑपरेशन मैनेजर ने कहा, लोगों का स्मगलिंग नेटवर्क तारकीन वतन को दोनों सिमतों से सरहद पार मुंतकिल करता है, जिससे बरतानिया और हमारे यूरोपीय हमसाया ममालिक दोनों की सलामती को खतरा लाहक है, बल्कि इससे जानों को भी खतरा लाहक है। बरतानिया में कानून नाफिज करने वाले अदाराए शिरकत दारों के साथ मिलकर गैर कानूनी स्मगलिंग रोकने के लिए पुरअज़म है। ये थी आज की अहम 3 खबरें यूके की। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ मिलती हूँ फिर मैं आप सबसे किसी लेटेस्ट अपडेट में। तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। खुदा हाफिज।